Hello everyone. Hello everyone. Good evening. मनीष अगेन। तो आज हम लोग ये लेट्स टॉक का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी बॉलीवुड के विजेंद्र काला जी जुड़ने वाले हैं और आज करते हैं इनसे कुछ बातचीत, देखते हैं हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन। हाय विश 007, हाउ यू? आई एम गुड ब्रदर। तो विजेंद्र काला जी को हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है और जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं। मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है विजेंद्र काला जी और मज़ा आएगा। देखते हैं कैसा जाता है ये सेशन। होप आप सब सुरक्षित हैं अपने घरों में इस कोरोना के टाइम में। यू कैन डू दिस। हेलो एवरीवन। जल्दी से ये कोरोना का टाइम पीरियड ख़त्म हो, हम लोग सब अपने अपने काम धंधे पे वापस जा सकें, सारी चीज़ें नॉर्मल हो, जल्दी से वैक्सीन आ जाए। विजेंद्र जी को हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हाय सैनी। हेलो मनीष, हाउ आर यू? हमारी टीम ने विजेंद्र जी को रिक्वेस्ट तो किया हुआ है, टाइमिंग्स भी हमने शेयर कर दी थी 8 बजे की। देखते हैं अगर वो अपने बिजी स्केड्यूल से हमें अपना टाइम दे सकें तो इट विल बी अ ग्रेट एंड इंटरेस्टिंग सेशन। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूँ कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और एक मतलब डायनेमिक प्लेटफॉर्म हो जिसमें सारा यूथ के लिए हो, यूथ के सपोर्ट में। हेलो मनीष। सैनी भाई मैं गुड हूँ, आप बताओ भाई क्या चल रहा है? भाई नाम क्या है आपका पूरा? विजेंद्र सर अगर ज्वाइन कर ले हमें। ठीक तो दिख रहा हूँ ना मैं गाइस? पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक लुकिंग ओके ओके। हेलो ध्रुव, हाउ आर यू? ओके पीयूष। कहाँ से हो भाई पीयूष? वेर आर यू फ्रॉम? हाँ जी ध्रुव, क्या चल रहा है भाई? अरे थैंक यू सो मच ध्रुव। यही प्यार चाहिए आप लोगों को भाइयों का। इसका क्या होगा, ये किसान वाले मुद्दे के बारे में कोई राय आप लोगों की? सही है, गलत है, क्या होना चाहिए? इसमें सरकार गलत है? थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू पीयूष। ओके, राजस्थान, ओके। मैंने भी अपनी पढ़ाई की है राजस्थान से, मास्टर्स फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर से आगे जो है। ये तो है यार, किसान वाले मुद्दे पे कुछ बोलना ठीक नहीं है। किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों की वजह से हम लोगों की
दाल रोटी चल रही है, पता नहीं, बस जल्दी से चीज़ें जुड़ रहे हैं और उनका वेलकम करते हैं हम लोग। नमस्ते सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। सर आवाज़ आ रही होगी मेरी आपको? हाँ हाँ, आ रही है। प्लीज चेक, आवाज़ आ रही है? कैन हियर मी? सर मुझे हाँ, आपकी मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी जी। आवाज आ रही तुम्हें? आ रही कि नहीं आ रही मेरी आवाज? हम्म। आ रही? क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है सर। सॉरी फॉर द ट्रबल सर। सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप? विजेंद्र सर कैसे हैं आप? आई थिंक सर आपके एंड पे नेटवर्क नेटवर्क इश्यूज। जी सर। हेलो सर। आई थिंक सर के एंड से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होने की वजह से आवाज कट रही है। जी सर, आवाज आ रही है मुझे, बस थोड़ी सी नेटवर्क इश्यूज आई थिंक है, इस वजह से आवाज कट रही थी। बट अभी ठीक। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच आवाज आ सर। रही है? आपने अपना कीमती समय दिया सर, अपने बिजी स्केड्यूल से। और इस जी सर, नहीं इस नहीं, प्लेटफॉर्म के थ्रू सर नेटवर्क क्या, मैंने यूथ आपसे देखा है बात हमेशा करना से जब चाहते भी हैं, यूथ जुड़े हुए हम हैं। लाइव बात करने के और लिए जाते हैं मैं तो मेरी ये वाईफाई काम जी नहीं सर, मेरी करता। फैमिली, मेरे चैनल पे जितने भी यूथ हैं सब आपके तो फैन हैं, हाँ, बहुत तो बड़े। वो बहुत मैंने रिस्पेक्ट वाईफाई है सर बंद आपके किया लिए। है और डायरेक्ट 4G पे ऑन है। आपकी हर एक्टिंग का और जो भी आपने रोल्स किए हैं उसके बहुत बड़े फैन है सर। और अरे नहीं नहीं, रिस्पेक्ट दिल से सर आपके लिए। जी सर। और आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ यूथ्स को अगर बताएं आप अपने बारे में, जो हमें नहीं पता। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। जी जी जी। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। कुछ नहीं, अभी जी मतलब सर, नहीं इतने आप सारे यू आर अ जितनी ग्रेट एक्टर बातचीत सर, मेरी हुई है, आई मस्ट से। खासतौर से और लॉकडाउन के अंतराल, तो जी सर। सर बहुत सारी आप बातचीत हुई है, मतलब जैसे ये कि इंस्टाग्राम पे आप काफी आया हूँ पौड़ी मैं। गढ़वाल से हैं। और और मुझे लगता है आपकी कि फैमिली के साथ आप लोग मूव कर गए थे काफी मथुरा, कुछ उत्तर प्रदेश में। लोगों आपने ने अपनी सुन लिया स्कूलिंग है की है, और अपने पता कॉलेज है। का टाइम बस आपने बातचीत मथुरा में करते हैं, जैसे स्पेंड किया जैसे है। सवाल करते जाओगे मैं आपने बताता करियर का जाऊंगा। स्टार्ट मथुरा में थिएटर्स के थ्रू किया है। तो नहीं नहीं, बिल्कुल। वहीं से प्लीज। शुरू करते हैं सर। अपने आप अगर थिएटर्स की लाइफ के बारे में बताएं, जो कि बिगनिंग थी, और जो आपका स्ट्रगल टाइम था, और जो हम्म आपके फेवरेट थिएटर एक्ट्स थे। हम्म जी सर। हम्म। जी सर। बिल्कुल। आकाशवाणी, राइट सर, राइट, दैट्स ट्रू। जी। थिएटर मैंने मथुरा में जी। अ, उससे पहले एक्चुअल में, क्यों मैं बताता हूँ कि ये राइट थिएटर सर। मेरी पहली शुरुआत नहीं थी एक्चुअल।
पहली शुरुआत थी मेरी इस एंटरटेन की तरफ बढ़ने की, वो थी आकाशवाणी। तो हाँ, जी तो मथुरा मथुरा आकाशवाणी, मथुरा वृंदावन, उसमें मैं बाल गोपाल मतलब जी बच्चों के प्रोग्राम में जाया करता था। तब जी सर। उस वक्त मैं एट्थ में था, करीब सेवेंथ एट्थ क्लास में। तब मैं साइकिल पे जाया करता था, और वहां जाने के बाद धीरे धीरे करके फिर मैंने युवा जी वाणी जी सर। प्लेस वगैरह करने लगा। जी और फिर वही जो रेडियो का नाटक होता है, ड्रामा जी सेक्शन सर। होता है, वो मैंने किया वहां पर, है ना। तो ये रहा। और उसके बाद अ, वहां पर कार्यरत थी, अभी मतलब अपने जी सर। हिंदुस्तान के इसके हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी रिनाउंड राइटर डॉक्टर रचना नागर। उनको मैं जी माँ बोलता हूँ। और उनका एक ग्रुप था जी जिसका नाम था स्वास्तिक स्वास्तिक जी सर। रंगमंच। और जी उसमें मैं जुड़ा। और उसमें जुड़ने के साथ साथ जी सर। इनके अर्चला जी के सबसे बड़े सुपुत्र स्वर्गीय श्री संदीपन विमल कांत, तो वो जी उनके साथ मिलकर मैंने बहुत राइट। करीब 18 राइट 19 सर। राइट। साल मैंने लग के थिएटर किया, और बहुत जी सर। सारे प्लेस किए। और संदीपन उसको डायरेक्ट किया राइट सर। करते थे, और मैं करीब करीब मुख्य भूमिकाएं ज्यादातर प्लेस में मैंने की है। जी तो ये जो रंगमंच है, ये जो रंगमंच का जी सर। सफर है, ये मतलब अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प और नशाखोरी वाला होता है एकदम ना, कि जी जिसको सर। रंग हाँ, रंगमंच का नशा अगर किसी को लग जाए, तो फिर उसको कुछ और समझ में नहीं आता। और वही मेरे साथ हुआ। मैंने मतलब जी सर। जिस तरह से जब ये थिएटर की गतिविधियां जी सर। जिस वक्त हुई, और उसके बाद जब मैंने काफी यहाँ मतलब बॉम्बे की तरफ आने का मेरा कतई कोई विचार नहीं था। और मेरी मेरी इच्छा थी कि मैं कैसे भी करके जी सर। ये तो थिएटर इसके पीछे सर एक मॉनेटरी वैल्यू भी हो कंटिन्यू सकती करूं, है, और इसके लिए क्योंकि मैं थिएटर कोई के पीछे रेपेटरी ज्वाइन कर लूं। उसके लिए उतनी मैंने इनकम नहीं होती, उतना एनएसडी सपोर्ट नहीं मिल रेपेटरी और पाता। श्री वो राम एक डिमोटिवेशन का रेपेटरी कारण दिल्ली भी हो में सकता है कि कोशिश भी की, आज के टाइम प्रयास किया में। उसके लिए, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, जम नहीं पाई। और इसके होते हुए फिर मैंने फाइनली जो है जी ये सर। डिसाइड किया कि अब हम तो बम्बई जाएंगे। जी सर। हाँ। जी सर। जी सर। जी सर। नहीं, क्या, वो बिल्कुल ठीक है कि मतलब वो तब होता जी है सर। जब हम अपने इंडिविजुअल उस तरह का थिएटर करते हैं। लेकिन अगर आप किसी जी सर। रेपेटरी में है, तो रेपेटरी में तो आपको पेमेंट जी मिलती है। रेपेटरी में आपको तनख्वाह मिलती है ना। जी सर। और हमने जब थिएटर किया तो जी कुछ साल मतलब हमने काफी, जिसे कहना चाहिए कि कोशिश की कि अपने जो रंगकर्मी थे उनको जी कुछ अ, मतलब मिल जी जाए, है ना, पारिश्रमिक जिसे कहते हैं वो मिले। उसके लिए हमने थिएटर फेस्टिवल वगैरह जी भी किए। और करीब जी तीन सर। साल हमने थिएटर फेस्टिवल भी किया बिल्कुल सर, बिल्कुल। मथुरा में, जिसमें मतलब शौक होगा। अलग अलग प्रांत से, अलग अलग शहरों से जी नाटक आते थे। और दर्शकों को दिखाया हमने कि भांति भांति प्रकार का थिएटर किस तरह का होता है हर जगह पे। बड़े अच्छे अच्छे प्लेस दिखाई। तो जो जी मतलब वहाँ के दर्शक उनको और जो कुछ इस तरह के दर्शक नहीं होते जो बिल्कुल जी गंभीर जिन्हें कहते हैं, और जिनको थिएटर देखने का बड़ा एक आनंद मिलता जी सर। है ना। तो उनके लिए एक जगह थी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था ऐसा, कि वो आनंद मतलब पूछा करते थे कि भाई जी अगली प्रस्तुति क्या जी सर। है ना। तो इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो थिएटर के प्रति जी अ, लोग जी लालायत रहते थे, उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मन नहीं जी करता सर। था कि हम रंगमंच से दूर हो जाएं। जी लेकिन फिर कोशिश की जी सर। कि मुझे याद है कि मतलब हम लोग करीब 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए जी का टिकट रखते थे। और कोशिश करते थे कि मतलब एक सोवेनियर निकालें और सोवेनियर में ऐड डालें। और जी सर। इससे क्या होता था कि जो धनी मानी लोग थे उनके दरवाजे के चक्कर लगाते थे, जी उनसे एक जी बिल्कुल सर। कुछ ऐड कलेक्ट करते थे। और उसके बाद सोवेनियर निकलती थी, फिर जो कलेक्शन होता था, तो फिर उसमें कैसे कैसे खर्चे दिखाए जाते थे। और फिर ये एक रूप था जिसे जी जिससे कि थिएटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए।
कि उससे भी थोड़ी सी जी मतलब कमाई का एक दरवाजा खोला जाए, इस तरह का जी एक रोजगार बने। पर वो ये है कि एक्चुअली में जी हर चीज कायदे जी से होती है, वो संभव ना हो सका। फिर मैंने भी सोचा कि मतलब कि मैं जी सर। रेपिटरी कर लूंगा किसी भी जगह जाकर के, वहां से मुझे मथुरा में कहाँ रहते थे सर एक आप? तनख्वाह मिलेगी, इतना तो मिलेगा कि मतलब जीवन यापन हो सके। और पर वो ओके थिएटर का रेपिटरी का जुगाड़ ही नहीं हो ओके पाया, मतलब वहाँ मैं एक्चुअली मथुरा में रहता था, और ओके। मथुरा जब तक मुझे खबर मिली तो, और मैं वहाँ आपका गया फेवरेट तो प्लेस सर मथुरा में, जहाँ आप सब हो चुका बचपन था में तब तक। या अपने कॉलेज टाइम पे हैंग आउट किया करते थे? ये एक छोटी सी कहानी है। मैं मथुरा में रहता था, एक डैम्पियन नगर के हाँ सर, नजदीक, बिल्कुल सर। जिसे मैं कहना भी चाहिए कि रेलवे दिल्ली से स्टेशन हूँ है। सर, मैं भी काफी बार और गया हूँ। उस जगह को जी बाग बहादुर चौकी या सौ अड्डा बोलते थे। तो वो जी। जगह थी जहाँ मैं रहता था। राइट राइट। जी जी सर। एक्चुअल में तो हैंग आउट मथुरा ओके वाले सर। वृंदावन करते थे, वृंदावन वाले मथुरा करते थे, है ना। आगरा नहीं, राइट। हाँ, या या बना, हाँ, या आवारागर्दी करते थे गोकुल चले बिल्कुल गए, बिल्कुल ठीक कह या रहे फिर हैं आपका सर। जी बरसाना गोवर्धन चले गए, है ना। और फिर हम हमारे लिए क्या होती थी जी। कि हैंग आउट की हैंग आउट हुआ करता था कि कोई भी नया सिनेमा राइट आना, सर। और वो मथुरा में नहीं लगा लेकिन आगरा में लग गया, तो हाँ, तो बिल्कुल आगरा निकल गए, है ना। हाँ, वही मतलब हैंग आउट क्या, उसको उस वक्त बोलते थे बिल्कुल, क्योंकि सर आवारागर्दी, मुझे समझ आ रहा है ना। हाँ, तो उसको उसे हैंग आउट नहीं बोलते थे। हैंग आउट तो मतलब है। जी ऐसा वाला हो गया कि हाँ, जी कि मतलब पेरेंट भी कहते हैं कि हाँ बेटा हैंग आउट करो जाकर के। लेकिन ये हाँ, कोई पेरेंट ये नहीं बोलता जाओ बेटा बाहर आवारागर्दी करके आओ। तो जी ये सर। सब इस तरह के हैंग आउट जो है वो चोरी छिपे ही हुआ करते थे, है ना। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। मैं क्योंकि बायोकेमिस्ट्री साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट था, और ओके। हमारे यहाँ क्या होता था कि वो जी। सब को पता होगा कि सो मतलब आपकी फैमिली सर आपको डॉक्टर बनाना चाहती थी, प्रैक्टिकल वेटरनरी के लिए डॉक्टर? कुछ 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 और कुछ कलेक्शन करने के लिए, जी चाहे वो फूल पत्तियां हो, चाहे वो आपका एल्गी राइट। काई का कलेक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का कलेक्शन हो, उसके लिए हमको इधर उधर निकलना पड़ता था। जी। तो बस घर वालों को बोल अच्छा, दिया खेल कि यार विभाग। थोड़ा प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, तो कहाँ से कहाँ कहाँ निकल गए। बस आवारागर्दी हो रही है जी पढ़ाई के नाम पे। जी हाँ, कि पापा वेटनरी कॉलेज में थे, और जी हाँ, वहाँ पर गेम सुपरिटेंडेंट थे, तो पापा जी खेल विभाग देखते थे वहाँ पे। तो उनकी वजह से क्या होता, जी सर। हाँ, उनकी वजह से क्या हुआ कि मैं करीब करीब तुम लगा लो सारे बिल्कुल। खेल खेलता था मैं। वो जी क्रिकेट सर। हो, वो हॉकी हो, वो फुटबॉल हो, वो आपका बैडमिंटन हो, वो टीटी हो, ये हाँ टीटी हो, कुछ भी मतलब ना, भाग दौड़ हो, रेस हो, है ना। जी सर। मैंने सारे गेम खेले, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि जी आ, वो जो एक वक्त था उस तरह का, आज बच्चे उसी सब जी चीज को जो है बस मोबाइल पे खेलते हैं ज्यादातर, जी है ना। जी और सर। तो वहां तो खुली फील्ड थी जहां हम लोग जी बिल्कुल सर। ये सब किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में नहीं है। तो पापा क्या थे कि वो वेटरनरी कॉलेज में थे, बिल्कुल उनकी सर। इच्छा थी, उनकी तमन्ना थी कि मतलब कि तो भाई, आपका मेन इंटरेस्ट? क्योंकि हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले रखी थी, तो फिर ये था कि भाई कुछ ना हो, कम से कम जी सर। डंगर डॉक्टर तो बन जाओ भाई, है ना। ये भी कोई आसान काम तो था नहीं। और ओके। पर होता क्या था कि जी सर। हुई है वही जो राम रचे रखा, है ना। तो वहां पर हाँ, मेरा मेन इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं था मेरा जी मतलब मैं जब पढ़ रहा था, मतलब मेरा तो जी पहला थिएटर का जो जी सर। रिएक्शन था वो आफ्टर, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, समझे, इंटर, जस्ट इंटर, बिल्कुल। है ना, ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ा था, तब पीक पे आ गया था। लेकिन जी सर। इंटर तो जब मैं कर रहा था तो जी, उस वक्त ये थिएटर, और तो मुझे सर जो पहली बार तो न्यू मुझे कमर्स जब मैं थिएटर्स नेशनल में स्कूल ऑफ ड्रामा इंटरेस्टेड के हैं, बट प्रांगण में उन्हें वो जो लगता ओपन है एयर कि थिएटर स्कोप नहीं था है, उस समय तो कुछ उनके रविंद्र ने उनको बनाया आप था, कुछ बताना चाहें वहां जिससे पर जब उनको मैंने फायदा मिले, पहली बार कुछ परफॉर्म सपोर्ट किया तो मिले? मुझे पता लगा कि एक्टिंग का भी स्कूल होता है भाई, है ना। हाँ, नहीं तो हमको तो इस बात का पता ही नहीं था कि एक्टिंग का भी कोई स्कूल होता है। बॉलीवुड। और बॉलीवुड राइट। बॉम्बे। जी
योगी जी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखो क्या है कि अभी जी सर। हर एक का जी लास्ट लास्ट गोल क्या होता है? बॉम्बे, है ना? बॉलीवुड आ रहा है। अभी अभी जी सुना है कि अब यूपी वुड भी आने वाला है, कि मतलब यूपी में भी इंडस्ट्री खुलने वाली है ना? तो जी वो लॉकी वुड, लखनऊ वुड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जो भी हो। हाँ, जिस तरह का भी उस पर लगेगा टैग मार्क। तो जी सर। बहुत सारी चीजें इस तरह की उपलब्ध, जी सर। मतलब आज की तारीख में तो बहुत कुछ है ना? और अभी फिलहाल क्या है कि थिएटर जी अपने आप में कुछ दे या ना दे, लेकिन आपको परफॉर्म करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, जी एक जी आपके अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस देता है, सबसे बड़ा, और आपको डिसिप्लिन बनाता है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको थिएटर से प्राप्त होती है। और राइट। खुदा ना खास्ता अगर कहीं ऐसी बात बन गई कि आप कैमरा परफॉर्म फेस करना। करने लगे, तो राइट सर। उसमें भी आपको मतलब राइट राइट, वो रूह बहुत कह कुछ सकते हैं सर हम। राहत दैट्स मिलेगी, अ फाउंडेशन एक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्टिंग, मिलेगा, एक्टिंग है स्कूल ना? एंड और एक्टिंग करियर। जिसके सामने भी आप काम करोगे तो छूट के कहेगा आपसे कि अरे, जी आपने थिएटर किया क्या? आप कहोगे जी कैसे? नहीं नहीं, आपके काम से लग रहा है। जी सर। तो थिएटर थिएटर इतना इतना कुछ देता है, तो इसलिए थिएटर करना बहुत आवश्यक है। जी। जी सर। इसके अलावा सर, वो किसी भी मैं तरह के सबसे पूछता फाउंडेशन हूँ, के लिए। जैसे ये लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था आप सर, आप वो कैसा आप था आपके लिए? एक्टर उसमें हो, आपने आप क्या क्या किया डायरेक्टर सर हो, आप लॉकडाउन में? राइटर हो, कुछ भी हो, थिएटर आपको बहुत जी कुछ सर। रास्ता दिखाता है। इन सब चीज में आपको जी बहुत कॉन्फिडेंस गेन कराता है, आपको जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप थिएटर करते हैं तो। जी जी सर। जी जी देखो हर एक का क्या होता है जी कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो किसी के लिए भी, कोई भी साधारण जी इंसान हो, चाहे बहुत बड़ा जी आदमी हो, उसको यही रहता है कि बस अब खुलने वाला है, तब खुलने वाला है, अभी ठीक हो जी जाएगा, तभी ठीक हो जाएगा। उसके बाद चीजें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जी हालात उस हिसाब से बिगड़ते गए, लेकिन आप घर में हैं तो जी आप जो जिस तरह से कई हिम्मत जी वाले लोगों ने, हिम्मतगर लोगों ने अपने आप को इस काबिल जी जी बनाया कि मतलब कि वो घर की चार जी दीवारी के अंदर जी सर। कायदे से सांस ले सकें, तो वैसा हमने भी किया, है ना? हाँ कि मतलब। वही मतलब कि खाना पीना बढ़िया चल रहा है अपना, जो मन में आ रहा है, जो मतलब आपकी इच्छा होती है कि जो बाजार से लेते थे, वो कोशिश की उसको घर में बनाने की। जी और टीवी है, टीवी चल ही रहा था, आप न्यूज देखते हो, पूरा अपडेट देखते हो कोरोना के बारे में, और साथ के साथ आप एंटरटेन करते हो, है ना? पिक्चर देखते हो, गाने वाने सुनते हो, मस्त। तो मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ थी उस तरह की। तो अब सबसे बड़ी बिल्कुल सर। स्थिति क्या होती है कि बड़े मतलब बड़े। कि आप अगर मानसिक पटल आपका एकदम ठीक जी ठाक है, और कोशिश आपको यही जी बना के रहनी चाहिए, ऐसी ऐसी स्थिति में कि जी मतलब आप जी सर। अपने मेंटल लेवल को सही बना के रखें, है ना? जी जैसे कि मतलब कई सारी किस्से, कई सारी कहानियां, कई जी सारे लोग हमारे मित्र इस तरह के जी रहे कि मतलब कि कईयों का जीवन खत्म हो गया इस दौरान, है ना? कैसी 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 बातें जी सर। सुनाई देने लगी, मतलब बिल्कुल कोई सर। किसी वजह इस से, कोई जन्म में तो किसी कोई वजह भी नहीं से, भूल सकता, यहाँ तक और कि बस सुसाइडल यही उम्मीद केसेस है। भी बहुत सारे सुनाई जी सर, दिए, जल्दी से है ना? ये सिचुएशन तो नॉर्मल हो जाए, वो यही वैक्सीन है आ कि जाए मतलब कि इसी और मनोबल वापस। को बना के रखने के लिए ये एक लॉकडाउन ऐसा जी इतना बड़ा एक्सपीरियंस जी मिला पूरे देश में, मतलब सब लोगों को, कि मतलब हर कोई याद रखेगा इसको, मतलब कोई मरते दम तक भूल नहीं सकता। हाँ 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 जी हाँ। जी सर। नया साल सबके लिए अच्छा हो, 2021 में हम लोग बिल्कुल जाने बिल्कुल, वाले हैं नहीं सर। हाँ, तो नेचुरली मतलब ये सब चीजें हो जाए तो और जी कंफर्टेबल हो जाएगा, है ना? और ये आवश्यक है कि आप, और उम्मीद है कि मतलब कि जी सर। सबके लिए बहुत कुशल मंगल एक रहेगा, कि मतलब कि ऐसा कुछ हो जिससे कि लोग इससे निजात जी सर। पाएं, है ना? जी सर। जी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2021 में हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन
जो इसके कोरोना का जो साइड इफेक्ट हैं वो तो डेफिनेटली मतलब बिल्कुल रहेगा ही, क्योंकि जी, बिल्कुल वही सर। मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने ये सोचा था राइट, अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा। उसके बाद लॉकडाउन खुल भी गया। राइट, उसके बाद ये है कि हाँ बस अब है कहाँ, है ना। लेकिन अभी भी मतलब पिछले हफ्ते भर के अंदर ऐसे ऐसे हालात हुए हैं, यहाँ जाने के लिए, वहां जाने के लिए, यहाँ कोविड टेस्ट चाहिए, वहाँ कोविड टेस्ट चाहिए, राइट वहां सर। से यहाँ तो आने सर वालों आप, के लिए कोविड टेस्ट चाहिए। तो इट मीन्स की जी सर, सिचुएशन अभी गंभीर है। सर रिसेंट में, सर आप और रिसेंटली मथुरा आए हैं अभी? हम अभी अभी? भी मतलब उस गंभीरता के ऊपर से गुजर रहे हैं, और हमको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और जी, साथ के साथ प्रयास करें कि मतलब जी, जो कुछ भी जी, आपके नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करें। इससे हमारा भी भला होगा, सामने वाले का भी जी। भला होगा, सबका भला होगा। मैं जी सर। रिसेंटली मथुरा नहीं आया, मैं तो बस सो इसके अलावा सर आपके लास्ट मथुरा थिएटर के तभी टाइम गया पे था कुछ जब मेरे आपकी मित्र फेमस संदीपन, जो जो कि जिनके थिएटर साथ मैं रूल्स थे, थिएटर किया करता था, एक उनका था घसीराम देहांत हुआ था। तो कलेक्टर, वीर तो गद्दी, मतलब कहने का मतलब है चरण कि चरण दास 20 चोर, में नहीं, 19 के आखिरी ये में, कुछ करीब आपने बेहतरीन 28 प्लेस में 29 काम किया? दिसंबर को। अभी एक साल जी, होने को आ भी जाएगा उससे, देखो जी। साल भर भी राइट होने सर। को आ जाएगा उस बात को। वो आपका फेवरेट? जी सर। जी, जी। हम्म। हाँ, कुछ कुछ राइट। बेहतरीन प्ले थे मेरे, जो हमेशा यादगार रहते हैं। उनमें से एक है चरणदास चोर। जी, तो चरणदास चोर जो है, हाँ वो मतलब वन ऑफ द फेवरेट जिसे कहना चाहिए कि हबीब जी तनवीर सर। साहब, उनका प्ले है ये चरणदास चोर। वो बहुत फेमस प्ले है उनके लिए, उनके जी, ग्रुप के लिए। और हम लोगों ने भी इसको किया, इसका हमने मंचन किया। तो सौभाग्य था कि मतलब हबीब साहब श्री राम में उस समय आए थे, और उनके ग्रुप के कुछ कलाकार भी थे उनके साथ में, है ना। तो वो एक जी। सौभाग्य था कि मतलब उस मौके राइट। पर वो आए जी थे सर। वहां पे। और इसके बाद जी सर। घासीराम कोतवाल, उस समय मैंने घासीराम किया था, जी सर। चरणदास में चरणदास किया था। तो ये है। और आपका क्या बोलते हैं, श्रीलाल शुक्ल जी का प्ले राग दरबारी, उसमें मैंने रोपन किया था। हम्म। उसमें रोपन किया था। जी सर। और एक प्ले था इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई साहब का जी सर। इसके लिखा अलावा हुआ, सर मतलब आपने उनकी लिखी हुई मूवीज में कुछ काम किया, सीरियल में काम किया, करीब 3 आपने पन्ने वेब का सीरीज ये में भी काम उनका किया। एक तो अभी कथानक सर है, एक जो स्क्रिप्ट जो है। नया इसके ट्रेंड है मतलब प्ले वेब के तौर पे सीरीज नहीं था का, ये, इसको इसके मैंने बारे में डेवलप सर किया था। आप कुछ और बताएं ये बहुत ही कि क्या यादगार फ्यूचर लगता है प्ले आपको रहा वेब मेरे सीरीज का, लिए, मेरे ग्रुप और के कैसे लिए। अलग है ये सारी वो चीजों हम से? लोगों ने किया था, मथुरा में भी किया, दिल्ली में भी किया। राइट सर। हम्म। हम्म। जी सर। राइट सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, राइट। जी, देखो लॉकडाउन में, लॉकडाउन जी, हुआ किसकी वजह से? कोरोना जी, की वजह से। तो दो ही चीजें पनपी हैं इस काल में, एक तो जी कोरोना सर। पनपा है, और दूसरा वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, है ना। घूम के तो राइट। हाँ। तो आपने टीवीएफ के लिए भी काम किया, ये दो चीजें टीवीएफ बिल्कुल वाइस वर्सा जिसे कहना चाहिए टीवीएफ कि फादर्स आपने किया है। आम आम एंटरटेनमेंट का कोई दूसरा राइट। साधन था नहीं, कुछ नया देखने को मिल नहीं रहा था। जी तो सर। क्या हुआ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म खुला, और उस पर कुछ कुछ चीजें आई मेरी, राइट, राइट, एक राइट, साथ तीन चीजें आई मतलब। राइट। वो एक तो रहा आपका घूम केतु, जी एक सर। करीब दो, ये है। हाँ नहीं, राइट। वो तो वो तो पुराने हैं ही, वो तो आ ही रहे थे। पर लॉकडाउन के टाइम पे जो आया वो आया, एक घूम जी सर। केतु आया। उसके बाद गुलाबो सिताबो आई। और जी, उसके बाद भानुप्रिया वर्जन करके एक फिल्म जी और सर। थी, वो भी आई। तो ये तीन फिल्में जो थी उस दौरान आई थी इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। जी,
तो वेब सीरीज अभी मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के लिए, और रेवेन्यू उसकी मॉडल में क्या तैयारी चल डिफरेंस है रही है। सर? तो रेवेन्यू बाकी मॉडल में जो मैं शुरू कह रहा हूँ शुरू में सर, मैंने रेवेन्यू किए मॉडल में क्या डिफरेंस है तो ठीक थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? लेकिन अभी जो वक्त आ गया है वेब सीरीज का, वो बहुत अच्छा राइट। है। बहुत ही उसका उदयमान चेहरा है अपने आप में, मतलब उसका भविष्य जी। जो है वो बहुत जी। सक्सेसफुल होने वाला है और हो रहा है ना। तो क्या करें जी। यार, जी। ये मतलब मिलता होगा तभी आ रहा है, नहीं तो कौन 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 रिलीज करेगा इसको, मतलब राइट। मैं राइट। मेरे को तो जानकारी है नहीं इस मामले में कि मतलब ये लोग कितना जी। कमाते हैं कितना गंवाते हैं, लेकिन डेफिनेटली मतलब मिलता होगा तभी। जी। इतने सारे प्लेटफॉर्म अभी खुल रहे हैं कि तुम मतलब इतने इनके दोगुना और खुलेंगे अभी। हाँ, तुम जी। देखते जाओ, मतलब एक के बाद एक आ ही जा रहे हैं। आप जी। आपके अंदर मतलब अभी ऐसा समय आ जाएगा कि जी सर। भाई तुम कौन कौन से प्लेटफॉर्म देखते हो, है ना। फिर ऐसा हो जी। जाएगा कि मतलब कि अरे हाँ, ये तो ये दिखता है, ये दिखता है। राइट। तो ऐसा होने वाला है आगे वाले आने वाले भविष्य में। तो फिलहाल यही है कि मतलब कि वेब सीरीज बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जी सर। बहुत सुंदर है। लेकिन वही है कि मतलब कि सुना है जी। कि साथ सेंसर लगने वाला है, जी। जी। जी बिल्कुल। और लग जाए तो अच्छा ही है भाई। जी। कम से कम जो है थोड़ा सा माहौल ऐसा हो जाए जी। कि जो इच्छा करती है हम मैं जी देखता सर। हूँ। और अभी मैं एक देखता हूँ हमारे सीरीज देखता हूँ मैं। व्यूअर हैं हसन लेकिन वही है कि बर्मल, मतलब वो आपको हेलो कह रहे हैं वो फ्रॉम दुबई। ही सेइंग गाली गलौज और सेक्स की जो जी। एक अपार परिधि तोड़ ताड़ के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसा लगता है हम जी। क्या क्या देख रहे हैं और कहाँ पर जी हैं। सर, बिल्कुल मैं आपको बताता रहूंगा सर। तो इन सब से थोड़ा सा निजात मिले, जी। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी तमन्ना है। जी सर। जी, इसके अलावा सर आपने बहुत सारी मूवीज में काम किया। आपकी फेवरेट मूवी सर जिसमें आपको लगा कि हाँ आपने बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छी हेलो एक्टिंग की हसन, है, बहुत हंसो। मजेदार, आपको पर्सनली वो अच्छा लगा हाँ, अभी तो रोल करके? बहुत सारे लोग भाई हैं इधर, तो इनके भी कोई सवाल हो तो मुझे प्लीज जी। उन्हें हाँ उन्हें ध्यान में जी। रखा जाए। मैं मेरे को कुछ दिखेगा तो बिल्कुल। मैं बताता हूँ। जी। 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 यार मुझे तो एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ राइट। इस बात को कि मैंने जितना काम किया मुझे हर काम में मजा आया, और वो क्योंकि मैंने दिल से किया। और बिल्कुल हमेशा सर कुछ आपने। कुछ भी अगर हम करते हैं तो क्योंकि मैं कर रहा हूँ और ये मेरी फिल्म है जी। ना। तो मैं उससे मतलब डिफर नहीं कर सकता, मतलब ना मैं ये नहीं बोल सकता कि मतलब वो ठीक है कि मतलब सामने वाले को बिल्कुल। दर्शकों को वो चीज कैसे अच्छी लगती है कैसे बुरी जी। लगती है, लेकिन मेरे को ये है कि एक तो जी। इस प्रश्न का जवाब कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, तो मुझे सभी अच्छी लगती है अपनी, जी। जिनमें जी। मैंने काम किया, हाँ जिनको मैंने बड़े दिल जी। से किया है। और दूसरा ये कि आप क्या करेक्टर करना चाहते हैं, होता है ना, सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि और आप क्या। जी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मतलब अभी ऐसा बिल्कुल कुछ किया क्या सर। है ये हसन फिलहाल बर्मल जी जिसकी पूछ वजह रहे से हैं ये कि हुआ सर आप दुबई कब आ कि रहे हो? आ, मैं जो है और क्या कर पाऊँ, है ना। तो यही है कि मतलब जो मिल जाता है दुबई कब उसको आ मैं रहे हैं आप सर? करता हूँ बिल्कुल। और मन से करता हूँ। हसन जी तो पूछ वही वही मेरे लिए एक रहे नया कैरेक्टर है। हैं। अगर मैं फादर के कैरेक्टर कर रहा हूँ और भिन्न भिन्न तरीके से कर रहा हूँ जी। तो वो सबसे अच्छी बात है, कोई भी किरदार हो। जी सर। जी। 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 जी सर। दुबई कब आओगे? जी सर, एक ही प्रकार। जी बिल्कुल सर। हम दुबई अभी बस बंटी बबली पार्ट 2 की शूटिंग में गए थे, और राइट सर। क्या था मैं 20 जी सर। इसके 2020 अलावा एक फरवरी में प्रभात झा का क्वेश्चन है। मैं आया सर था उस आपने वक्त, और पंकज फिर उसके त्रिपाठी बाद के फिर साथ धीरे काम धीरे किया, धीरे नया करके एक ऐड आया है अब आपका, मार्च में आके तो आके कोरोना ने उसके घेर बारे में लिया। कुछ बताइए। जी, कैसा अनुभव था उनका नेचर हाँ कैसा देखो, प्रभु कृपा, था? कभी भी मौका लगेगा मैं जी। आऊंगा। और हमारा आने का तो बहाना यही होता है, जी। मतलब हॉलीडे पे तो आते नहीं है, पर शूट पे आते हैं। किसी की भी जी। जी। शूटिंग अगर इस तरह की होगी तो पक्का आऊंगा मैं। जी। 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 हाँ। जी। नया नहीं, वो भी पुराना है। पंकज वगैरह हम सब लोग तो भाई साथ के इतना सारा काम कर चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एकदम इत्तेफाक से अभी नया काम किया हो,
काफी काम किया हुआ है, काफी मतलब साथ जी में हम सर। लोगों ने। और ये क्या था, जी उड़ान एक ऐप था, जी। उसकी शूटिंग की थी मैंने। अब अभी रिसेंटली सेम जो गोज उड़ान है अबाउट यू एज वेल वो सर। मैं कर नहीं आप पाया था, बहुत ही क्योंकि बेहतरीन मेरी डेट की कलाकार प्रॉब्लम हैं, थी। बहुत ही अच्छे उन इंसान भी हैं डेटों दिल में मैं से। अवेलेबल नहीं तो था, लेकिन उसके लिए हाँ, बहुत रिस्पेक्ट है सर 2 लोगों उड़ान के ऐप के में अंदर आपके लिए। की जो शूटिंग जी हुई सर। उसमें मैं किया। अब जी, और बाकी आपने और जितने भी छोटे से छोटी मूवीज में काम किया उनके हो या बहुत जो भी अच्छे आपने हैं, रोल किया है, बहुत वो टैलेंटेड हैं, बेहतरीन है, और दिल से लोग याद रखते हैं बहुत उसको। अच्छे मित्र हैं। और जितने अच्छे मैं, मेरी एक्टर हैं उतने ही फैमिली, अच्छे, मेरे उससे जितने भी बड़े रिलेटिव इंसान हैं हैं। बहुत बड़े फैन हैं आपके। बहुत रिस्पेक्ट है सर आपकी। जी सर। जी सर। जी। इसके अलावा सर आपकी, जैसे कि आपका कुछ रोल था कि अरे आप, प्लीज, बहुत, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वो शर्ट की क्रिच खराब ना हो इसलिए आप खड़े होकर टीवी देखते हैं, याद है आपको सर? जी सर। जी, आम आदमी फैमिली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार इस बारे में। में। ओके। जी वो आम आदमी फैमिली, तो अभी आम आदमी फैमिली, जी अभी हमारा मतलब आज एक प्रोमो जी रिलीज हुआ है। और जी तो इसके बाद तुरंत ही अभी ये एक्चुअल में वैकेशन के ऊपर एक जी बनाया है, 3 जी सर। एपिसोड का। ये सीजन जी 4 नहीं है, लेकिन ये आम आदमी फैमिली का एक जी सर। वैकेशन ट्रिप समझ लीजिए, कि इसके अलावा मतलब वैकेशन के टाइम पे जी सर। एक हमने तैयार किया है, हम लोगों ने। जी तो सर। टाइम लाइनर आपकी लेके बारी आ रहा है। विपिन बिहारी, यस सर। और वो पक्का देखिए, वो आई थिंक वो इसमें टाइम लाइनर में भी आएगा और यूट्यूब में भी आएगा वो, है ना। जी तो अभी 1-2 दिन में उसकी डेट भी आ जाएगी, जी लेकिन दिसंबर के अंदर ही अंदर एंड जी तक वो रिलीज हो जाएगा। जी जी। और साथ ही साथ एक वेब सीरीज और है मेरी, अब की बारी विपिन बिहारी। ओके। हाँ, तो ओके। मेरे परम मित्र इसके विनय अलावा पाठक हैं सर इसमें, एक मैसेज आया है मुख्य रिया का। किरदार उनका है। उत्तराखंड को सर और आप पे उनके साथ नाज है। किया है हमने भी। और बहुत ही एंटरटेनिंग है। मिस्टर संजय त्रिपाठी जी सर जिसके बिल्कुल। कुछ सर डायरेक्टर उत्तराखंड से आपके हैं। लगाव लगाव के बारे में तो कुछ बताइए सर। ये आई उत्तराखंड थिंक ये आपने आएगा रिसेंटली कब विजिट? प्राइम जी फ्लिक्स पे। जी जी अरे, मैं मतलब देवभूमि भैया, मतलब हमें ना जगह हम जी उत्तराखंड गए। हाँ यार, नहीं नहीं, मैं जी रिसेंटली विजिट, तो मतलब अभी मैं एक्चुअल में, एक तो मैं शूटिंग के पर्पज से गया था, और एक दूसरा कारण था कि मेरे साड़ू भाई, उनका देहांत हो गया था। जी तो मैं उसमें चला गया था, मतलब ये यही था, कोरोना काल था। और जुलाई का महीना जी था, उस वक्त गया था मैं। हम लोग मतलब पति पत्नी यहाँ से बाई कार गए थे, और करीब 3 दिन हमको लगे बाई कार जी जाने में। तो उत्तराखंड तो मतलब मेरा जी एक जी बहाना जी होता है कि वहाँ कैसे भी जाया जाए, क्योंकि मेरी ससुराल है। मेरी पत्नी मोदिता, वो मतलब उस जब मेरी शादी हुई थी तो नैनीताल जी में थी। अभी हल्द्वानी में जी सासू जी हमारी शिफ्ट जी हो गई हैं, तो वहां पर हैं। बिल्कुल। और तो अभी वहां पे सर एक आपकी मेरी फैमिली रहती है छोटी उत्तराखंड में? साली साहिबा हैं, जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो डायरेक्ट भी फैमिली थी? हल्द्वानी में ही है। मोना, मोनिका। हम्म, तो और जी सर। बाकी मतलब, तो ये एक बहाना है मेरा, कि मतलब कि मैंने शादी भी जी इसीलिए की, ये सोच कर कि मेरा उत्तराखंड से एक जी संपर्क बना रहे, जी जो कि बचपन में टूट गया था। हाँ नहीं, अब देखो हमारा, नहीं राइट। नहीं नहीं, हमारा जो गांव है वो सुमाड़ी है, वो है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। जी और मैं लास्ट टाइम गया जी था जब मैं कक्षा 8 में था। उस वक्त बिजली नहीं आई थी, उस वक्त सड़क नहीं बनी थी, जी है ना। और अभी जी सब कुछ है, और अभी बताते हैं, सुना है मैंने कि मतलब कि सुमाड़ी जो है बहुत ही वन ऑफ द डेवलप्ड, जी। आई थिंक टाउन में से एक हो गया है वो। ओके। और और इसके अलावा अभी अब 19 अब दिसंबर को अब भी उत्तराखंड में रन इस अवे दौरान वीक में होने हुआ वाला था, है सर, कुछ अगर कोविड ना नितिन होता। भारद्वाज का लेकिन मैसेज आया है। अभी धीरे धीरे करके, वो भी अभी कुछ मैं जाऊंगा, एक ऋषिकेश में एक रनवे शूट है मेरा, वीक उसके लिए जाऊंगा, तब 19 देहरादून भी दिसंबर जाऊंगा। को। और मुझे उम्मीद है कि मतलब कि
इस बार जब भी मुझे मौका जी। मिलेगा तो मैं अपने इसके अलावा गांव, सुमारी गांव पक्का जाऊंगा। के जी सर। जी। क्या होने वाला है? राइट, मेन हब है ओके। सर, यूज करना। ओके। जी। ये क्या लिखा हुआ है कि नोएडा फिल्म स्टूडियो पे जी। क्या व्यू है? स्टूडियोज भी हैं उदित सर एक दो, बट जैसे एक उदित पूछ रहे हैं टीसीएस कि का नोएडा स्टूडियो वहाँ फिल्म पे, नोएडा भूषण फिल्म तो कुमार जी का, स्टूडियो क्या वो नोएडा? स्टूडियो वहाँ पे है। और एक दो तो स्टूडियो मारवा एक्चुअल स्टूडियो। में जी। टीवी टीवी न्यूज का अड्डा है ना वो तो, जी। वहाँ इसके ज्यादातर। अलावा सर क्रिस्टोफर हाँ, क्लार्क के मेन किरदार हब है के वो तो, लिए न्यूज चैनल किस का तरह हब है की वो। तैयारी लगी आपको? तो वो मतलब कुछ इसके बारे वैसा में बताएं। स्टूडियो ना कहा जाए मुझे तो ठीक है। ये प्रभात झा ने लिखा है। जी। हाँ, मुझे मुझे पता नहीं जी सर। उसमें कितना काम होता है, मैं जी। कभी जा नहीं सका। हाँ। जी। 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 हाँ 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 हाँ। जी। नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट जैसे कहना चाहिए कि जो मैंने शेरनी। काम किया है। तो क्रिस्टोफर क्लार्क मतलब वहां पर आते हैं। जी। वो जी। मुझे इस तरह का सुदीप सरकार साहब ने, ये शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने मुझको ये किरदार दिया जो मैंने किया। राइट। और जी सर, अब बिल्कुल। बिल्कुल इसी के करीब अब एक बिल्कुल सर। नया इसके अलावा किरदार सर है, आपकी वो मैं करूँ, शुरुआत वो की मैंने किया है मूवीज फिल्म के बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट आपका मूवी कौन शेरनी सी में, थी सर, बॉलीवुड की? है ना, जो अमित, हाँ, अमित मसूरकर साहब ने उसे इफ यू डू। डायरेक्ट किया है। और तो उसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा अच्छा किरदार है, जो मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। जी। जी। पहली मूवी तो मैं मतलब जब मैं थिएटर कर रहा था उस वक्त, तो एक जी। मतलब जी। वो संदीपन के ही थ्रू मिली थी मेरे को। जी। और क्या, जी। हालांकि कायदे दिखाए तो ओके। सुबह होने तक जो संदीपन ने डायरेक्ट किया था, लखनऊ में जी शूट हुई सर। थी वो फिल्म। कमल जी साहब, परीक्षित सानी साहब, जी। संगीता नायक जी, पल्लवी जोशी, संदीपन के छोटे भाई सिद्धार्थ नागर, बिल्कुल तो वो थे। और माँ ने असला जी ने सर। वो फिल्म आपका लिखी थी सुबह होने तक। राइट, तो राइट। एक्चुअली वो मेरी एक इसके अलावा पहली सर फिल्म वो थी। जो आपका पीके का रोल है, जो उसी आप के बाद साथ मूर्ति साथ सेल आउट सिद्धार्थ कर ने रहे होते डायरेक्ट हैं, की थी ब्रज का बिरजू। वो दैट वाज सो अमेजिंग सर। तो वो एक जी सर। दूसरी जी। फिल्म जी थी सर। तो जो उसके बाद जी। हासिल, कायदे से एक अलग तरह से जी सर। वो फिल्म मैंने की। जी। तो वहां से शुरुआत होती है क्या? जी। 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 धन्यवाद। जी, बिल्कुल सर। क्या होता है कि मैं जी सर। छोटी छोटी भूमिकाओं से ही दर्शकों ने मुझे याद किया जी। है। और जैसे कहते हैं कि मतलब मैं जाना जी। गया हूँ कि किसी भी बड़ी जी। फिल्म में मेरा एक सीन, जी डेढ़ सर। सीन, दो सीन लोगों को यादगार रहा है। ये कृपा है कि मतलब जी सर। ऊपर वाले की और माँ सरस्वती की, कि वो एक इस तरह की बन गई कि लोगों ने मुझे पसंद किया उसमें। जी। और उसी डेढ़ सीन से, दो सीन से जी। फिर धीरे धीरे करके आप चार, पांच, जी। आठ, 10, 20 सीन करते चले गए, पूरी फिल्म में जी। बनते चले गए। राइट सर। तो यही इसके अलावा सर न्यू यही कमर्स के आपका लिए कोई एडवाइस आपकी, मुकाम पाने का एक जो सक्सेसफुल रास्ता नहीं हो होता पा है। रहे या जो यही एक कोशिश कर रहे हैं तौर इंडस्ट्री तरीका में होता है। तो यही मतलब और स्ट्रगल कर रहे मैंने हैं, अख्तियार किया और कोई मुझे मतलब एडवाइस? मौका मिला जी। इस तरह से। मौका मिला उन्हीं एक एक सीन से, उन्हीं आधे आधे सीन से, वही मतलब डेढ़ डेढ़, दो दो सीन से मुझे मौका मिला कि मैं जी। और भी आगे बढ़ता चला जाऊं। जी सर, बिल्कुल। जी सर। वो मैं हमेशा से ये कहता हूँ, देखो मैं हमेशा से कहता इस- हूँ कि मैं, मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझसे पूछते हैं तुम एडवाइस होता है, सर टिप्स दीजिए, टिप्स। राइट। तो कोई टिप्स, ऐसी कोई टिप्स है नहीं, क्योंकि अगर ये टिप्स होती तो आज मतलब मुझको भी इतना टाइम ना लगता।
हो सकता है मुझे लगा आपको ना लगे, है ना? तो वही है कि आप पेशेंस बना के रखें और अपने आप को इस तरह से जी रखें कि मतलब टूटे ना, है ना? और ये राइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि मतलब आप, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपकी इच्छा ये करती है कि आपको कल ही काम मिल जाए, है ना? लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। जी और कभी कभी वो किस्मत वाले लोग होते हैं राइट जिनको तुरंत चांस मिलता है ना? कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको जी तुरंत चांस मिलता है और वो उसमें सफल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको चांस पर चांस मिलते जाते हैं लेकिन वो राइट असफल रहते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, है ना? तो मेरी तो राय यही रहेगी कि राइट मतलब कि आपको जो भी काम मिले, जितना भी मिले, जैसे ऑडिशंस वगैरह होते हैं, बिल्कुल तो पेशेंसली दीजिए। और यही आपका एक्सपीरियंस है कि राइट मतलब कि जज जैसे जैसे आप जी ऑडिशन देते रहेंगे आपको आदत पड़ जाएगी, जी है ना? काम करने की आदत राइट पड़ राइट जाएगी, आपकी बिल्कुल सही रिहर्सल कहा हो जाएगी, आज है एक्सपोजर ना? का आई तो थिंक प्लीज हमारे पास मतलब मल्टीपल ऑप्शन है घबराए नहीं, कि लेकिन क्योंकि चांस, आप एक्सपोजर इस जल्दी फील्ड में से आए हो जी और आपको इसके काम अलावा सर आता एक है, क्वेश्चन है आपको तापसी चांस पन्नू मिलेगा के ही। साथ आपकी और अभी तो बहुत अ, खुला, ल, बहुत कुछ है, लस्ट अय्यर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स राइट है ना? आपका बहुत सारी चीजें हैं, इतनी रन सारी चीजें आ गई हैं कि यस मतलब जो कि हमारे जमाने में कुछ था ही नहीं, है इसके ना? अलावा सैल्यूट फ्रॉम ओके लव फ्रॉम हरियाणा हरियाणा वालों की बिल्कुल राम बिल्कुल राम से बिल्कुल। ओके जी सर जी सर जी सर रनिंग शादी डॉट कॉम। इसके अलावा सर आपने एम एस रनिंग धोनी धोनी रनिंग मूवी शादी जो है डॉट उसमें कॉम भी की थी काम मैंने। किया तो जो उसके बारे में सर कुछ बताएं हाउ वाज द एक्सपीरियंस बहुत अच्छी मूवी थी बहुत हिट हुई और आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है एक बेहतरीन एक्टर यंग एक्टर हमने खो दिया हाँ, कुछ उसके राम बारे में राम, बताएं ये सर जांगरा जी बोल रहे हैं, राम राम। बिल्कुल 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 भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जी जी सर जी जी बिल्कुल मैंने किया। मैं सुशांत से आई थिंक एक दो बारी मेरी मुलाकात हुई थी सेट पे, और बड़ा अच्छा लगा। मतलब ही बस, वो बहुत ही हम्बल और एक सुधरा हुआ इंसान। और जैसे कि हर कोई एक नया नया इस फील्ड में आता है जी और हर एक की जी तमन्ना होती है कि वो किस तरह के किरदार करे। तो मेरी छोटी सी बातचीत हुई थी तब राइट उनके मुंह से यही निकला था कि मैं राइट लव दैट्स स्टोरी ट्रू टाइप सर फिल्म करना चाहता हूँ, उसका एक है हमारा ना? ग्रेट एक लॉस लवर है कि बॉय हमने जिसे कहते सुशांत हैं। सिंह राजपूत जैसे एक्टर और बेहतरीन एक्टर था को भी खो दिया मतलब, और और वो एक एक अफसोस उम्मीद रहेगा होती है कि इच्छा होती है, क्योंकि वो धुनी के ऊपर फिल्म कर रहे थे जो कि अपने आप में बहुत टफ, क्योंकि उनके साथ आपने पीके एक मूवी में भी काम किसी किया भी और लाइव धोनी मूवी से लेजेंड आप का उनके साथ परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी मेरा सर फेवरेट आपका मतलब बोला हुआ एक डायलॉग है तो वो मेरा फेवरेट है आ, बिना कुर्सी के नेता बिना सुपरहिट के अभिनेता और बिना चैम्बर बिल्कुल के बिल्कुल बिल्कुल वकील बिल्कुल अफसोस की रहेगा कोई भाई, इज्जत नहीं बिल्कुल होती अफसोस रहेगा। वो आपका सर मेरा फेवरेट डायलॉग है बिकॉज रीजन उसके पीछे हाँ, जी सर पीके में ये मैं साथ नहीं बिकॉज थे हम, मैं खुद लेकिन भी हाँ, लास्ट डेफिनेटली मतलब एक फिल्म थी जिसमें वो भी थे। राइट सर मैं खुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ तो वो मेरा फेवरेट है सर डायलॉग जी सर जी इसके अलावा सर कुछ आप बॉलीवुड में आपकी हाँ आने वाली कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल। बताएं सर आप कौन कौन सी हाँ मूवीज में बिल्कुल, आने वाले हैं सर जॉली एलएलबी 2 का है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, यस सर बिल्कुल सोनम गुप्ता बेवफा राइट 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 जी ये भी काफी अभी मूवी वायरल हुई थी मैंने मूवी बताया तो कि एक तो शेरनी आने मीम्स वाली में है, भी और शेरनी आई है। सारा कुछ और जी उससे पहले बंटी बबली 2। आई थिंक सर नेटवर्क इशू हो रहा और है तो 83 में भी जी कुछ कुछ थोड़ा काम सा किया है मैंने। मेरा ये है, बहुत सारी फिल्में हैं। और जी, एक फिल्म मैंने की है, बड़ी तो सर चटपटी मैं फिल्म है, फिर सोनम सर गुप्ता नेटवर्क इशू है बेवफा। क्या वजह है तो हाँ, आपको मैं सेशन जो यहीं खत्म हाँ, करता हूँ सर आपने अपना कीमती समय और दिया मैं जा जी सर नहीं आपका लूंगा आपका
हाँ, हाँ। जी जी सर। है। और आप बच्चे हैं आप लोग? हाँ, घूम रहा है। तुम आई थिंक जी पता नहीं तुम्हारी साइड से हो रहा है, वो घूम जी रहा है। राइट राइट। जी सर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट बहुत बहुत सर। आपने जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सो मच बहुत सर। बहुत अपना धन्यवाद। ख्याल रखें, स्वस्थ बहुत रहें बहुत सर। धन्यवाद कि छोटी जी सी सर।